आज की हमारी ये वीडियो ऑर्डर ब्लॉक को सिंप्लीफाई करेगी और आपको समझ आ जाएगी कि ऑर्डर ब्लॉक होते क्या हैं, दिखते कैसे हैं, हाई और लो प्रोबेबिलिटी ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं और उन पर किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करके ट्रेड कैसे बनानी होती है। ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में मैं समझा दूंगा। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करना, क्योंकि आप जानते हो मैं वीडियो को स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ और कोई भी पार्ट अगर आप स्किप करते हो तो आपको पिछली बात भी समझ नहीं आएगी, तो अगली बात कैसे समझ आएगी। इस सब के अलावा इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है ताकि आपका जो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है वो इंक्रीज हो सके। हाय, आई एम योर फॉरेक्स मेंटोर, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले ऑर्डर ब्लॉक किस तरह से दिखता है ये मैटर करता है। देखिए, कोई भी जो स्ट्रक्चर है उसमें लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय ऑर्डर ब्लॉक होता है, लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल भी ऑर्डर ब्लॉक होता है। अब आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी बाय बिफोर दी सेल आप यहाँ पर देख सकते हो, ये ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है। लेकिन जब मार्केट एक और न्यू हाई क्रिएट कर देती है इसी के ऊपर, तो अब ये लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल, ये देख सकते हो आप यहाँ पर मार्केट सेल में आ गई है, इसे हम ऑर्डर ब्लॉक मानते हैं। और इस सब से हटकर मार्केट क्या कर रहा है, एक अपने स्विंग से लिक्विडिटी खा रहा है, दूसरा इंपॉर्टेंट लेवल वहाँ पर होना चाहिए। मतलब ये जो बाई की कैंडल बनी है ना, उसके बाद मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करे, ठीक है, उसके बाद मार्केट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देती हुई नीचे की तरफ आएगी। और जैसे ही ये कैंडल जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रीन है, अगर मान लो ये दो कैंडल इस तरह की बनी हुई होती है यहाँ पर, तो ये मुकम्मल ऑर्डर ब्लॉक होता। मतलब यहाँ पर एक कैंडल ऑर्डर ब्लॉक नहीं हो सकती अगर यहाँ पर एक से ज़्यादा कंसेक्टिव कैंडल अवेलेबल है बाइंग की, तो आप उन्हें ऑर्डर ब्लॉक बनाएंगे। अगर यहाँ पर एक ही कैंडल है बाय की, उसे हम ऑर्डर ब्लॉक कहेंगे। अब मार्केट क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट देता हुआ नीचे आया, जैसे इसकी बॉडी के नीचे मार्केट क्लोज होगा तो हम इसे ड्रा कर लेंगे एज ए ऑर्डर ब्लॉक। फिर मार्केट क्या करे, यहाँ पर आप देख सकते हो कि माइनर सी एफईजी क्रिएट हो चुकी है, तो इसका मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहती है और यहाँ पर भी एक एफईजी क्रिएट हो चुकी है, जिसका मतलब है कि जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर तो मौजूद है। जब भी एफईजी मार्केट किसी भी एक्सपेंशन बनाते वक्त ना एफईजी क्रिएट करती है, इसका ये मतलब है यहाँ पर स्मार्ट मनी के ऑर्डर अवेलेबल होते हैं। मतलब यहाँ पर मार्केट में जो स्मार्ट मनी है वो एंटर हो चुकी है। उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, नीचे क्लोजिंग दी है, साथ ही मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई लेकिन फिलहाल क्लोज नीचे कर दिया। उसके बाद मार्केट दोबारा इसी ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, यहाँ तक एफईजी तक भी जा सकती है, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक टैप करते ही मार्केट डिस्प्लेसमेंट देती हुई नीचे की तरफ आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से मार्केट अपने आप को बाइंग टू सेलिंग कन्वर्ट कर लेती है। मार्केट यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट देते हुए नीचे आता है और इंपॉर्टेंट लेवल टैप होने से पहले ही मार्केट बाय करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर रिटेलर एंटर हो जाते हैं। अब ऐसे लोन के इसके नीचे पड़े हैं, मार्केट क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है तेज़ी से और ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर देता है। इंपॉर्टेंट लेवल कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एफवीजी हो सकता है, मार्केट का हाई टाइम फ्रेम का इन्वर्स एफवीजी हो सकता है, ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, ब्रेकर हो सकता है, जितने भी इंपॉर्टेंट लेवल या स्विंग हाई हो सकता है उसकी लिक्विडिटी खा ले मार्केट। ठीक है, उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, जैसे ही इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है इस लास्ट सेलिंग बिफोर दी बाय को, तो ये अपने ऑर्डर ब्लॉक में कन्वर्ट हो जाती है। आप यहाँ देख सकते हैं एफईजी बन चुका है, मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी में टैप करता है और डिस्प्लेसमेंट दे देता है बाय की तरफ। इसे हम कहते हैं ये बाइंग कैंडल, ये लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर दी बाय बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये लास्ट बाइंग कैंडल बिफोर दी सेल एक सेलिंग ऑर्डर ब्लॉक है। ठीक है, मतलब ग्रीन कैंडल सेल के ऑर्डर होंगे उसमें और जो सेलिंग कैंडल दिख रही होगी उसमें बाय के ऑर्डर लगे हुए होते हैं। अगर आप अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं विदाउट प्रॉफिट शेयरिंग और फंडेड अकाउंट के सिग्नल, या फिर हमारी आईसीटी मेंटोरशिप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप हमसे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप हमें अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को आगे शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर आपके साथ क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक की एग्जांपल शेयर करूँगा। क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक में चार चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये को किसी स्ट्रक्चर से लिक्विडिटी लें, दूसरा वो किसी ऑर्डर ब्लॉक में या फिर एफईजी ऑर्डर ब्लॉक में टैप करे, मतलब किसी इंपॉर्टेंट लेवल को टैप करे। उसके बाद मार्केट क्या करे, डिस्प्लेसमेंट देती हुई ऊपर की तरफ जाए, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दे और साथ ही मार्केट एक इंड्यूसमेंट क्रिएट करे। इंड्यूसमेंट क्रिएट करने के बाद मार्केट एफईजी में टैप करे और फिर डिस्प्लेसमेंट आए, उसे हम क्लासिक ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है यहाँ पर, मार्केट क्या कर रहा है, ये आप देख सकते हो यहाँ पर डेली की एफईजी क्रिएट हुई है और ये हमारे पास H1 का स्ट्रक्चर है। मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर आप देख सकते हो लो बनाया, लो बनाने के बाद मार्केट ने एक हाई क्रिएट कर दिया। हाई क्रिएट करते साथ ही मार्केट ने क्या किया, इसी लो को मार्केट दोबारा लिक्विडिटी खाने के लिए आ गया और लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट D1 की एफईजी यानी कि डेली की एफईजी में टैप कर चुका है। ये गोल्ड का चार्ट है। उसके बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट देता हुआ ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर दी है।
अब यहाँ पर दो कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर ले। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर है, वो यहाँ पर जाकर होगा। लेकिन जो आपकी चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी है वो हो गई है, और मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट एफवीजी को टैप करके निकला है और सेकंड एफवीजी क्रिएट कर दिया, जिसका ये मतलब है कि मार्केट अब मोमेंटम शिफ्ट कर रहा है अपना सेलिंग से बाइंग की तरफ। मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ गया है, एक बुलिश कैंडल बनाई है। बुलिश कैंडल बनाने के बाद लोगों ने यहाँ से एफवीजी में से एंटर करने की कोशिश की होगी, उसके एसएल उठाए हैं, और मार्केट दोबारा एफवीजी में टैप हुआ है H1 की, और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देता हुआ मार्केट ऊपर की तरफ चला गया है। अब चेक करिए कि मार्केट में ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना हुआ है, ऑल टाइम हाई यहाँ पर बना हुआ है मार्केट का। अब इससे आगे आप ट्रेड कैसे करोगे, उसका आपके पास एक ही हल है, ठीक है। जब भी आप बड़े नंबर्स को ट्रेड करते हो ऑल टाइम हाई पर जब मार्केट होती है, तब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब मैं स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ से लेकर यहाँ तक मार्क करूँगा ज़रूर, लेकिन उसके नंबर्स बहुत ज़्यादा बड़े हो जाएंगे और मार्केट वहाँ जल्दी पहुँचेगा नहीं। मैंने यहाँ पर क्या किया, मार्केट में जो चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो रही है, मैंने वहाँ से लेकर यहाँ तक स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क किया। वो आप ये देख सकते हो, मैंने यहाँ पर साइड पर रख के लगाया हुआ। आपको पता है मैं साइड पर रख के लगा देता हूँ ताकि बीच में कन्फ्यूज ना करे। अब यहाँ पर जो -1 का लेवल है वो यहाँ पर, और ये -2 का लेवल है। जब आप इसमें ट्रेड कर रहे हो, अब चेक करिए कि अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ट्रेड कर भी लूँ तो मार्केट इसके नीचे एसएल डालूंगा, इसके नीचे डालूंगा, इसके नीचे डालूंगा, मार्केट कहीं तो आ सकता है। तो इसका मेरे पास एक ही हल होता है, मतलब अगर मैंने स्विंग के नीचे एसएल तो डाल दिया, अब मैं अगर यहाँ तक ट्रेड करूँगा तो मुझे इसमें 1/1 रिस्क रिवार्ड रेशियो भी नहीं मिलेगा। मतलब ये है कि ये ट्रेड मेरे लिए बिल्कुल ज़ाया होगी। मतलब मैंने इस ट्रेड पर उतना भी नहीं कमा पाया जितना मैंने रिस्क लिया, और आपको पता है मैं मिनिमम 1/2 तक जाता हूँ, अगर 1/3 लेना हो वो भी कंडीशनल है। ये है कि अब मैंने क्या किया, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन मार्क किया, और मार्केट क्या होता है -2 -2.5 के लेवल तक जा सकता है। ये -1 का लेवल, ये -2 का लेवल, इसके ऊपर -2.5 का लेवल भी होता है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जब मैंने एंट्री की तो मैंने एसएल तो यहाँ रख दिया। अब मैं 1/2 जो मुझे मिल रहा है ना, वो -2 के पास जाके मुझे मिल रहा है, तो मैंने -2 का साइकोलॉजिकल लेवल को टारगेट किया। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर टैप किया और उसके बाद रिवर्स कर गई मार्केट, आहिस्ता आहिस्ता जाके मेरे टारगेट को हिट कर दिया। देखिए किसी भी आर्डर ब्लॉक की आपको मैंने एग्जांपल ऑलरेडी पीछे दे दी है, इंपॉर्टेंट लेवल में टैप कर गई है, ये आर्डर ब्लॉक है, आपको पता है। अब ये आर्डर ब्लॉक है बहुत बड़ा, अगर मैं यहाँ से बाय करूँगा तो यहाँ से डालूंगा तो मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो ना बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। इसका मेरे पास एक जनरल हल है, जिसमें एंट्री बास टाइम तो मार्केट मिस कर देती है, लेकिन अगर हो जाए तो एंट्री यूँ लेने में ज़्यादा बेस्ट है। अगर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो इंक्रीज़ हो जाएगा ना, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ समझनी होगी, मैंने क्या किया, जब मार्केट ने यहाँ पे चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी करी और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, मैंने बॉडी टू बॉडी स्टैंडर्ड डेविएशन के, या फिर आप ये कह लो कि मैंने यहाँ पर लो टू हाई लेवल्स मार्क कर दिए, जिसमें 0, 0.5 और 1 का लेवल था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरे आर्डर ब्लॉक की बॉडी से ट्रेड लेने के बजाय इसके मेन थ्रेशोल्ड यानी कि हाफ लेवल से ट्रेड ले रहा हूँ। मार्केट क्या कर रहा है, दोबारा वापस आ रहा है, इसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप कर रहा है और उसके बाद मार्केट रिवर्स कर रहा है। इस तरह की एंट्री में क्या होगा, मुझे यहाँ से एंट्री लेके यहाँ सेल नहीं रखना पड़ेगा, यहाँ से एंट्री लेके यहाँ सेल रखना पड़ेगा। इस तरह मैं यहाँ तक जाने में अपना टारगेट हिट करवा लूँगा। वरना अगर मैं यहाँ से एंट्री करूँगा, यहाँ सेल रखूँगा तो मुझे यहाँ 1/1 आएगा। अगर मैं यहाँ एंट्री करके यहाँ सेल रखूँ तो मुझे यहाँ 1/2 आ चुका होगा। इस तरह से ये होगा कि अगर आप किसी भी आर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड से एंट्री करते हो ना, तो आपका इंक्रीज हो जाता है रिस्क टू रिवार्ड रेशियो, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप ये देख सकते हो, मैंने लिखा हुआ मेन थ्रेशोल्ड की एग्जांपल है, ये AUD USD का 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट क्या कर रहा है, ये आप देख सकते हो, M30 FVG। मार्केट यहाँ से नीचे आया और फिर एक लो बनाया, फिर एक हाई बनाया। मार्केट ने यहाँ से भी लिक्विडिटी खाई है, यहाँ से भी लिक्विडिटी खाने वाला मार्केट दोबारा इसमें एंटर हो गया। अब ये क्योंकि कंसेक्टिव कैंडल थे तो ये पूरा ही आर्डर ब्लॉक मानी जाएगी। अभी पूरा आर्डर ब्लॉक तो बन गया। अब मार्केट क्या कर रहा है, बॉडी टू बॉडी मैंने मेन थ्रेशोल्ड मार्क किया, मेन थ्रेशोल्ड ये वाला लेवल बन गया। मार्केट यहाँ से ऊपर गया और एक हाई क्रिएट किया। हाई क्रिएट करने के बाद मार्केट मेन थ्रेशोल्ड में टैप नहीं हुआ और एक नया हाई क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या कर रहा है, दोबारा इसी लो से लिक्विडिटी खा रहा है और मार्केट मेन थ्रेशोल्ड को टैप कर रहा है। तो मेरी यहाँ पर एंट्री लगी हुई है, मैंने स्टॉप लॉस इस लो के नीचे रख दिया है और उसके बाद मैंने इस हाई को टारगेट किया है। इसमें मुझे 1/2.5 रिस्क रिवार्ड रेशियो मिला था इस वाली ट्रेड में, ठीक है। मैंने इस वाली ट्रेड को एंटर किया और यहाँ तक अपना हाई को टारगेट को बुक कर लिया, ठीक। ऐसा हर बार तो नहीं होगा, कभी कभार होता है। अगर आप ये देखो कि 10 में से 5 बार ना ऐसा हो जाता है कि मार्केट अगर ऑर्डर ब्लॉक बढ़ा है तो उसके मेन थ्रेशोल्ड को टैप करने के लिए आता ही आता है, ठीक है। मार्केट यहाँ से आता है, अपनी एंट्री उठाएगा और ऊपर की तरफ मार्केट डिस्प्लेसमेंट देता हुआ सीधा ही निकल जाएगा।
और आपका टारगेट हिट हो जाएगा। इसे हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक के जो 50% का लेवल होता है उसे मेन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, और इस तरह की एंट्री में ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो आपको देखने को मिल जाता है। ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूशन, अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगे तो आपको पता होगा मैं एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ। ये जो ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूशन है ना, हम इसे एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक ही कहते हैं। ये जनरली तो हायर टाइम फ्रेम के इस्तेमाल करने में वार है। मतलब अगर एक मार्केट हायर टाइम फ्रेम पर ट्रेंडिंग जा रही है तो आपको कहाँ से बाय करना है तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। अगर आप ये देखो मार्केट क्या कर रहा है, एक ये समझ ले कि D1 का टाइम फ्रेम है, यहाँ पर हर कैंडल डेली की है। मार्केट क्या कर रहा है, एक लोग सेल कैंडल क्रिएट कर रहा है और मार्केट यहाँ से इसकी बॉडी के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अब एक चीज़ समझना, ये आपके लिए ऑर्डर ब्लॉक बन गया है। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में बताया था कि मार्केट जब भी बाय जाएगा तो सेलिंग कैंडल के अंदर इंस्टीट्यूशन के बाय ऑर्डर लगे होंगे और बाय की कैंडल के अंदर सेलिंग ऑर्डर लगे होंगे। तो ये सेलिंग कैंडल तो यहाँ पे बाय के ऑर्डर मौजूद है। मार्केट जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग दी, मार्केट दोबारा इसी लेवल को टैप किया, रिजेक्शन ली और दोबारा मार्केट ऊपर की तरफ चला गया। जब ऊपर चला गया तो इस कैंडल के हाई के ऊपर जब मार्केट क्लोज हो गया या बॉडी के ऊपर मार्केट क्लोज हो गया तो अब ये सेलिंग कैंडल आपके लिए बाय का ऑर्डर ब्लॉक बन गई। मार्केट दोबारा इस पर टैप हुआ, फिर मार्केट ऊपर चला गया टैप करने के बाद। इसी तरह मार्केट अब ये ऑर्डर ब्लॉक बन गई है, मार्केट दोबारा इधर आएगा और दोबारा कंटिन्यूशन करेगा। इसे हम कहते हैं एल्गोरिदमिक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन। इसे हम छोटे टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करके एंट्री करनी होती है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पर ऑलरेडी मौजूद हो तो ये वहाँ पर भी बनते हैं, आप उन्हें उस टाइम पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन में आपके पास किल जोन का टाइम होना चाहिए छोटे टाइम फ्रेम पर, अगर आपने ट्रेड में एंटर करना है। ये मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा अच्छे से काम करता हुआ न्यूयॉर्क में देखा है। इसकी एग्जांपल आगे आने वाली वीडियोज़ में कभी मैं आपको ज़रूर दूंगा, लेकिन यहाँ पर ये है कि मैं आपको फिर भी एग्जांपल दे देता हूँ लंदन और न्यूयॉर्क कंटिन्यूएशन के दौरान। आप ये देख सकते हो ये AUD/USD का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और ये H1 की FPG है और यहाँ से मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी खा रहा है। लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट डिस्प्लेसमेंट देता है और सेलिंग कैंडल के ऊपर क्लोज कर देता है। तो आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, यहाँ पे आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। मार्केट में यहाँ FPG बन चुका था, आपने एक तो यहाँ से एंटर कर लिया, तो ये तो एक एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक के तौर पर लेवल काम कर गया। अब जैसे ही आप ये देखते हो यहाँ पे एक सेलिंग कैंडल बनी हुई है, वैसे तो ये बनी हुई है, इससे भी रिएक्शन मिल गया। जब ये जो सेलिंग कैंडल बनी है, जैसे ही मार्केट इसके ऊपर ब्रेक हुआ है तो ये भी अब एल्गोरिथमिक ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूएशन कह सकते हो। मार्केट इसके देख ले आप मेन थ्रेशोल्ड तक आया वापस और उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूएशन दी है। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, क्योंकि मैं यहाँ बार बार नहीं बना रहा क्योंकि इससे ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। अब ये देख सकते हो, आप ये देखो कि ये 1 और 2 बजे का टाइम है, 3 बजे का टाइम है, ये 4 बजे, यानी कि 3 से लेकर 5 बजे तक लंदन किल जोन होता है। कुछ लोग 2 से मानते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो ट्रेडर है ना वो 3 बजे से लेकर 5 बजे तक किल जोन मानते हैं। ये लंदन का किल जोन है। इसी तरह जब मार्केट यहाँ देख सकते हो आप 7 बजे ना न्यूयॉर्क शुरू हो चुका है और 8 बजे किल जोन स्टार्ट हो जाता है। मार्केट क्या कर रहा है, 7 बजे के जो ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए हुए हैं उनको 8 बजे मार्केट ब्रेक कर रहा है। ठीक है, ये देख सकते हो आपने, ये कैंडल ने इसको ब्रेक किया है, मार्केट दोबारा इस पर टैप हुआ, कंटिन्यूशन दी है, फिर मार्केट दोबारा यहाँ से किल जोन में 8:30 बजे के लेवल हैं। मार्केट ने 8:30 बजे ये वाली कैंडलें बनाई हैं। 8:30 बजे जो 8:30 है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूज़ें होती हैं। मार्केट क्या कर रहा है, वहाँ पे जैसे मार्केट टैप कर रहा है, टैप करने के बाद मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। क्लोजिंग करने में मार्केट 4 इसको टैप कर रहा है और ऊपर की तरफ कंटिन्यूशन दे रहा है। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ब्लॉक कंटिन्यूशन। और ये D1 के टाइम फ्रेम पे भी आगे देखो ना, आपको इस तरह काम करता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा कंडीशनल था और मार्केट में मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास ऐसे चार्ट दिखाने को मिलते हैं। मतलब आपने सीखा तो कुछ इस तरह से होगा, दिखेगा तो वो कुछ इस तरह से जब आपको कुछ सिखाया जाएगा, लेकिन मार्केट में आपको इस तरह से दिखाई देगा। तो मैं एग्जांपल तो ऐसे ही उठाता हूँ ताकि आपको बुरी से बुरी कंडीशन में चीज़ों को समझाया जा सके। एक चीज़ याद रखना, जो कैंडल होगी ना, अगर ऑर्डर ब्लॉक अच्छा है ना तो वो मैटर करेगा टाइम के हिसाब से। आप ये देखो, ये 2:45 बजे के नज़दीक ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, 3 बजे क्लोजिंग आई है ना, तो मार्केट ने उसको देखो टैप करने के बाद इस FVG से मार्केट उठ के ऊपर की तरफ चला गया। ठीक, इसी तरह मार्केट में देखो 7 बजे ऑर्डर ब्लॉक बना है तो 8 बजे ऊपर क्लोजिंग दी है, किल जोन स्टार्ट हो गया न्यूयॉर्क का, और ही टैप किया, ऊपर की तरफ चला गया है। आप ये देख सकते हो यहाँ पर मार्केट ने 1 बजे के बाद ये कैंडल बनाई है, FVG में टैप हुआ है, 2 बजे ऊपर क्लोजिंग दे दी है, 2 बजे के बाद मार्केट ने उस लेवल को टैप किया है, 2-3 बार मार्केट यहाँ स्टे हुआ है, ऊपर की तरफ चला है। टाइम इज़ मनी, टाइम के अंदर ट्रेड करोगे ना तब सबसे ज़्यादा आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा इंट्राडे।
बाकी अगर आप स्विंग ट्रेडर हो ना तो उसमें टाइम की थोड़ी घटी वैल्यू है, लेकिन अगर आप उसमें भी टाइम का इस्तेमाल करो तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। मतलब आप टाइम से पहले एंटर नहीं कर रहे, मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम लेवलों पर ऐसे पर आ जाती है टाइम के वक्त, जब किल जोन स्टार्ट होता है तो आपको वहाँ पर एक अच्छी ट्रेड देखने को मिलती है। मैं बात कर रहा था स्टॉप लॉस की। मैंने आपको कहा था मैं आपको ट्रेड करते वक्त स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है ये बताऊँगा। स्ट्रक्चर वही है, एंट्री की है, 2 कंडीशन है। आप यहाँ से एंटर कर लो, यहाँ पर स्टॉप लॉस डाल सकते हो। इसके नीचे से ऑर्डर ब्लॉक की बॉडी के नीचे से अगर एसएल उठेंगे वो इंस्टीट्यूशन के उठाए हुए होंगे, और ये जो विक के नीचे ना मोस्ट ऑफ द टाइम इंस्टीट्यूशन के एसएल नहीं होते। इंस्टीट्यूशन की नहीं मतलब रिटेलर के, अगर रिटेलर के कोई एसएल एंटिंग होगी ना वो बॉडियों के नीचे से होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। विक से इंस्टीट्यूशन का कोई लेना देना नहीं होता। मार्केट यहाँ से बॉडी के नीचे से अगर एसएल उठा रही है तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये होगा कि विक के नीचे से भी एसएल उठा लेगी। तो कुछ लोग ये करते हैं कि वो ना ऑर्डर ब्लॉक के नीचे एसएल रख देते हैं। मार्केट क्या करता है, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे से भी एसएल नहीं उठाता और आपको अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो देखने को मिल जाता है। दूसरे नंबर पे ये है कि आप एंटर तो सेम जगह से कर लो, लेकिन होता ही है कि आप स्विंग लो के नीचे एसएल डाल देते हो, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है। अब आपने दायरे यहाँ से एंटर किया तो यहाँ पे एसएल डाल दिया तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो यहाँ पर 1/1.5 है, यहाँ पर 1/3 है, बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है। इसकी एग्जांपल मैं आपको चार्ट पे आगे चल के बताता हूँ, लेकिन इसमें एक हल है। आपका इसके नीचे से एसएल हिट होगा नहीं होगा इसका पता लगाया जा सकता है। एक कंडीशन है इसकी जो कि मैंने सच में खुद से आजमाई हुई है। मैं खुद उस लेवल उसी तरह ट्रेड करता हूँ, मैं स्टॉप लॉस उसके बिहाफ पे भी रखता हूँ। ठीक है, मैं लाजमी नहीं कह रहा कि हर बार ऐसे ही करता हूँ। बार टाइम पे स्विंग लो के नीचे भी एसएल आपको कुछ नहीं कहता, मतलब वो ज़्यादा फ़र्क नहीं आ रहा तो तब मैं करता हूँ कि स्विंग लो के नीचे। लेकिन अगर स्विंग लो बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब विक्स लंबी है, ज़्यादा बड़ी है, तो आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है। फिर आप कोशिश करो इसके नीचे देखो, अगर ऐसे लीडर में डाल दो तो हिट तो नहीं होगा, उसको पता लगाने का एक तरीका है। ठीक है, वो चलता हूँ मैं अभी आपको इसी वीडियो में समझाना है मैंने। आगे चलते हैं। देखिए ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। AUD/USD की वही सेम एग्जाम्पल है। ये H1 की FVG है। मार्केट ने इस लो के नीचे लिक्विडिटी खाई है। लिक्विडिटी खाने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे अपने चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कर रहा है, ऊपर जा रहा है और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कर रहा है। FVG में टैप हो चुका है, टाइम के अंदर टैप हुआ तो काम करेगा ही। यहाँ पर आप देखो FVG क्रिएट हो गई है। मार्केट ने M15 की FVG से टैप करके ऑलरेडी उठ गया है। अब नीचे कोई भी आर्डर नहीं बचा हुआ जिसको मार्केट टैप करने है, आर्डर ब्लॉक कोई मार्केट लेके उठा है। ठीक है, अब मैं ये एंट्री मान लो मुझसे मिस हो गई है, या मैंने इस एंट्री को इस वजह से नहीं किया क्योंकि मैं मज़ीद कन्फर्मेशन चाह रहा था। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, M15 को M5 पे शिफ्ट करूँगा। ठीक हो गया, मार्केट M15 की लिक्विडिटी M15 के सारे लेवल को टैप करने के बाद जब उठा है डिस्प्लेसमेंट दिया ना तो यहाँ एक FVG क्रिएट हो गई है। बात को बड़े गौर से सुनना, मैं यकीन करो ये कोई भी नहीं बताता आपको, उर्दू में तो आपको ये नहीं मिलेगा क्योंकि किसी को भी नहीं पता। ये मैंने सीखा हुआ है, खुद आजमाया भी हुआ है। ठीक है, अब चक्कर ये है, अब इस चीज़ को समझो। अब ये जो FVG बनी है, एक तो ये बिल्कुल ही लो रिस्क बाय कर रहे हो आप। यहाँ पे ना आपका जो स्टॉप लॉस के चांस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके होते हैं। मार्केट अब कंटिन्यूशन दे रहा होता है। ठीक है, फिलिप बॉस भी हो गया जो आपने कहानी सुनी हुई है। मार्केट ये देख सकते हो आप, पहले मार्केट ने इंड्यूसमेंट ली है, पहले से मार्केट लिक्विडिटी खा के उठा है तो ये इंटरमीडिएट टर्म लो बन गया ITL। इसके नीचे स्टॉप लॉस रखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम वो सेफ हो जाता है। एक तो कंडीशन ये है, लेकिन इससे बेहतरीन कंडीशन क्या है, आपका लेवल जो M15 का जो लेवल है ना वो ऑलरेडी टैप हो चुका है। M15 पर M30 पर H1 पे कोई लेवल नीचे नहीं पड़ा हुआ जिसको मार्केट टैप करने वापस आ सकता है। आप ये देखो M5 पे भी यहाँ तक मार्केट ने अपनी ये लास्ट FVG को फिल करके ऊपर गया था। अब मार्केट ने जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी है ना तो यहाँ जो FVG क्रिएट हुआ है, अब मैं इस पर यहाँ पे एंट्री करूँगा। अब चक्कर क्या होगा, मैं अपना एसएल सेव करने के लिए स्विंग लो के नीचे तो डाल दूंगा, लेकिन अगर मार्केट इस लो के नीचे से भी एसएल ना खाए और मैंने खामा खा उठा के इसको यहाँ डाल दिया तो मेरे ड्राउन लिक्विडिटी तक जो DOL होता है, जहाँ तक मार्केट में जाना होता है, मुझे तो रिस्क रिवार्ड रेशियो के लाले पड़ गए। मतलब मैंने कमाया क्या है, मुझे यहाँ तक 1/2 मिलेगा। हालांकि मैं चाहे 1/2 ही बुक करता हूँ, लेकिन वो मुझे वहाँ तक जाने में मिल रहा है। अगर मैंने इतना सब्र किया है तो इतने में तो मैं 1/4 भी ले सकता था। उसका हल क्या है 1/4 लेने का, मतलब मैं अगर एसएल यहाँ इसके नीचे डाल दूँ तो क्या वो सेफ हो सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है। उसका हल जो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के बताऊँगा। ठीक है, अभी चलो, अब मतलब अभी बता रहा हूँ। अब आप ये देखो,
M15 पर ना कोई भी नीचे लेवल नहीं बचा हुआ था जिसको मार्केट टैप कर सकता था, और ये वो M5 की एफवीजी है जिस पे मार्केट पे कर रहा है। अब इस चक्कर में हुआ ये कि मैंने जब अपने हायर टाइम फ्रेम के लेवल देख लिए ना, वो नीचे नहीं पड़े, तो इसका ये मतलब है कि अब जो शॉर्ट टाइम फ्रेम के लेवल हैं मैक्सिमम वही टैप हो सकते हैं, और किस्मत से वो ऑलरेडी टैप होकर मार्केट जा चुका है। अगर मान लो M5 पे या कोई लेवल नीचे पड़ा भी होता ना, तो M15 का कोई, H1 का कोई, M30 का कोई लेवल नहीं पड़ा हुआ नीचे, तो मार्केट अब नीचे नहीं आएगा क्योंकि वहाँ लिक्विडिटी नहीं है, ठीक है, कोई आर्डर पीछे नहीं पड़ा हुआ मार्केट में। तो मार्केट क्या करेगा, इसी लेवल को टैप करके फौरी उठ जाएगा। और जब मुझे पता है कि मार्केट इस लेवल को उठ जाएगा, लेके उठेगा, इसकी लिक्विडिटी नहीं खाएगा, ऑलरेडी ये इंटरमीडिएट टर्म लो है, तो फिर मैं करूँगा क्या, इसको यहाँ पे इसके नीचे एसएल डाल के मैं अपना एसएल इसके नीचे डाल दूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये नहीं उठाएगा मार्केट। और यही सेम चीज़ मैंने यहाँ पर की। देखिए मेरा ड्राउन लिक्विडिटी अब भी वही है, मेरे टारगेट अब भी हिट हो रहा है, लेकिन जहाँ पे मुझे 1/2 मिल रहा था, यहाँ पर एसएल डालने मैंने अपना एसएल इस लो के नीचे डाल दिया, इंटरमीडिएट टर्म लो के नीचे। ये ऑलरेडी लिक्विडिटी खा के गया था। आपको समझ आई? मतलब ये है कि अगर कोई भी लेवल मजीद नीचे नहीं पड़ा हुआ हायर टाइम फ्रेम का, तो आपको ज़रूरत नहीं है, फिर आप स्ट्रक्चरल स्टॉप लॉस सेट कर दो। हाँ एक चीज़ है, मेरी एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक कोई ऐसा लेवल पीडीआरए बचा हुआ होता M15 या M30 या H1 पर, जब आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एंट्री ले रहे हो, तब मेरे को मजबूरी थी यहाँ पे एसएल रखना, अगर मुझे सेव करना है, क्योंकि मार्केट हो सकता है नीचे भी आ जाए, और मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट नीचे आएगा। उसका रीज़न ये है क्योंकि हाई टाइम फ्रेम के लेवल नीचे पड़ा है, ज़्यादा बड़े आर्डर नीचे रखे हुए हैं, तो मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ एसएल डालूंगा और यहाँ पर कोई एफवीजी बचा हुआ है मार्केट का, तो ये मार्केट एसएल खाएगा ही खाएगा, क्यों नहीं खाएगा। लेकिन जब कोई आर्डर ही नहीं पीछे बचा हुआ, कोई एफवीजी या कोई आर्डर ब्लॉक कुछ लेवल पीछे बचा ही नहीं हुआ है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम तो ये देखो एफवीजी ना बचा हुआ वहाँ पर, क्योंकि एफवीजी में आर्डर बाकी रह जाते हैं, मार्केट उसको लेने आ जाता है। मैंने क्या किया, मैंने ये चेक कर लिया कि M15 पे कोई आर्डर ब्लॉक या कोई भी एफवीजी नहीं बचा हुआ। आप जिस टाइम फ्रेम पर एंटर कर रहे हो ना, उससे अगले 1 या 2 टाइम फ्रेम देख लो, बस काफ़ी है। क्योंकि मैं H1 को ट्रेड करके इधर आ रहा हूँ ना, तो मैं M15 और M30 को देख लूँ, बस वहाँ को कोई लेवल नहीं है, तो मतलब ही कोई नहीं है मुझे इधर एसएल रखने का, मैं अपना एसएल यहाँ डालूंगा। इससे होगा क्या, मेरा 1/2 ही हिट हो जाएगा, पहले वो वहाँ जाके हिट हो रहा था। इससे ये होगा कि मैं इतना ही अगर वेट अब करूँगा, तो मेरे पास ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशो मिलेगा मुझे। इससे हम कहते हैं स्टॉप लॉस को सेट करना। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर इस तरह से लेवल पहले से फील हो चुके हैं और मार्केट अपने आप को रिवर्स कर गया है, जिसको आपने देख लिया, तब आपका ये एसएल नहीं उठेगा किसी भी कीमत पर। इंस्टीट्यूशनल इस एसएल को नहीं उठाएगा। अब आप रिटेलर के साथ नहीं, इंस्टीट्यूशनल के साथ एंटर कर रहे हो। अगर यहाँ रिटेलर के आर्डर होते तो मार्केट एसएल यहाँ डालते तो वो उठा लेता, लेकिन रीज़न ये है कि मार्केट ने अपनी स्टॉप लॉस हंटिंग कर ली है जितनी उसने करनी थी। अब मार्केट रिवर्स कर रहा है, अब आपकी बाइंग इंस्टीट्यूशन के साथ है। और आप ये देखो कि इस एफवीजी के बाद मार्केट इसमें दोबारा ट्रेड नहीं कर रहा, सिर्फ विक्स बना रहा है। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो समझ आई होगी, तमाम बातें समझ आई होंगी। स्टॉप लॉस की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, आपको उसे कहाँ रखना है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना स्टॉप लॉस स्विंग लो के नीचे डालते रहें, तो अनकरीब ही आप 1/2 लेने में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाओगे। मैं ये नहीं कहता कि मैं हर बार स्विंग लो के नीचे एसएल नहीं डालता, डाल देता हूँ, कई बार कंडीशन है। मतलब ये भी लो अगर यहाँ पड़ा हुआ है, तो मैं सोचता हूँ कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ डाल देता हूँ। मेरा रीज़न है, मुझे पता है मैं यहाँ पे भी स्टॉप लॉस डालूंगा तब भी $100 का होगा, मैं यहाँ भी स्टॉप लॉस डालूंगा तब भी $100 का होगा, क्योंकि मैं अपनी फिक्स अमाउंट का परसेंटेज का रिस्क लेता हूँ। मतलब मेरे पास अगर मान लो $10,000 का अकाउंट है और मुझे पता है मैंने उसमें से 1% का रिस्क लेना है, मैंने $100 का रिस्क लेना है, तो मैंने $100 का रिस्क यहाँ पे एसएल रख के भी लेना है, यहाँ पर एसएल रख के भी लेना है। अगर ये लोन नीचे है थोड़ा सा, मैं थोड़ा सा ये करूँगा कि यार चल कोई बात नहीं से बढ़ा देता हूँ, बढ़ाना चाहूँ तो मैं यहाँ भी बढ़ा सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि यार मुझे रिस्क रिवार्ड रेशो मिल जाएगा मुझे 1/2। अगर 1/2 मुझे मिल रहा है ड्राउन लिक्विडिटी तक, तो मैं ठीक है, मैं अपना एसएल यहाँ डाल दूंगा, बेशक यहाँ डाल दूँ, ठीक। हाँ फिर मैं वेट कर सकता हूँ यहाँ तक जाने के लिए, तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। लेकिन बात ये कि यार जब मुझे पता है कि मार्केट यहाँ भी नहीं आएगा, तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है मैं अपना एसएल यहाँ डाल दूँ। ये पता लगाया जा सकता है, ये तो एक एग्जाम्पल है, मुझे जितनी मर्जी एग्जाम्पल है कहो मैं आपको दिखा सकता हूँ, चार्ट पर दिखाने में कोई मसला नहीं है। चली हुई मार्केट में भी मैं आपको लाइव ट्रेड लेके दिखा सकता हूँ ऐसी,
अगर मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड हो जाए, आपका जो नुकसान है मैं भरने के लिए तैयार। इस लो के नीचे मार्केट ट्रेड नहीं होगा, एक ही शर्त है, मार्केट रिवर्स करके हो। ये नहीं है कि ये जो एफवीजी जिसमें हम ट्रेड करके जो रिएक्शन लेके देख रहे हैं वो मार्केट ये ना हो, हाँ मार्केट इसके नीचे स्टॉप लॉस खा जाए और रिवर्स कर जाए बाय के लिए, ऐसा नहीं होगा। मार्केट वैसे इसको ब्रेक करता हो और नीचे चला जाए, वो कंडीशन नहीं है, क्योंकि वो रिवर्सल नहीं आया, ये रिवर्सल आ गया है। रिवर्सल जब आ गया ना तो मार्केट इस लो के नीचे ट्रेड नहीं होता। इसे ही तो कह रहे हैं इंटरमीडिएट टर्म लो, इसी तो हम कह रहे हैं लो रिस्क बाय या लो रिस्क सेल। ट्रेडिंग ऐसे होती है, ठीक है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह ट्रेडिंग के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैंने सिर्फ आईसीटी को सीखा नहीं है, सुना नहीं है बैठ के, मैं चार्ट पर अप्लाई किया है। आप मुझे 1 मिनट के टाइम फ्रेम में भी बिठा दूंगा, मैं ट्रेड खोल के दिखा दूंगा, लेकिन मतलब कोई नहीं है। मैं अपनी ट्रेड H1 या M15 पे खोलूँगा। उसका रीज़न ये है कि मेरे पास अकाउंट बहुत ज़्यादा है, 10-12 अकाउंट है, उन पर भी ट्रेड खोलना पड़ता है मुझे। अब मैं इसको ट्रेड अगर करने लगूंगा ना M5 पे, अब भाई 5 मिनट में मैं किस किस टाइम फ्रेम पे जाके ट्रेड खोलूँगा, किस किस अकाउंट पे ट्रेड खोलूँगा, ठीक है। 5 मिनट है मेरे पास, अगली कैंडल भी बन जाएगी। अब जाहिर है मैं एक कैंडल की कंफर्मेशन लेके बैठ गया हूँ, ये बाय हो गया मार्केट, मैंने ये एफवीजी देख लिया, मार्केट में नीचे और ऑर्डर नहीं है। यहाँ तो मुझे टाइम दे रहा है, लेकिन बाद टाइम मार्केट 4 ही टैप कर देते हैं, फिर मैं क्या करूँगा, एंट्री मेरे हाथ से चली जाएगी। और मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, तो मैं 5 मिनट के एंट्री के चक्कर में पूरी एंट्री निकाल दी अपनी, अब मेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो मैं तो यही करता हूँ कि मैं हाई टाइम फ्रेम के लेवल पे ट्रेड करता हूँ, क्योंकि हर अकाउंट मुख्तलिफ साइज़ के लॉट साइज़ चेंज होती रहती हैं, वो चेक करनी पड़ती हैं। इस अकाउंट के हिसाब से फ़लाँ लॉट साइज़ को लेगी इस पेयर के अंदर, ये अगर हमने ट्रेड करनी है इतनी, इसका अगर एसएल है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ये ऐसे नहीं है कि आपने ये एंट्री यहाँ नहीं हुई तो पकड़ के यहाँ इस एफवीजी पे लगा दी थी जी मैंने। भाई इस एफवीजी पे लगा तो तूने दी थी, लेकिन ये तूने इतनी जल्दी दिमाग में बिठा कैसे लिया। एक अकाउंट था ना, एक अकाउंट के ऊपर तो मेरे लिए ट्रेड खोलना मजाक है। मैं 2-3 अकाउंटों पे ना खड़े पैर ट्रेड खोल देता हूँ, इतनी स्पीड है काम करने की। ज़ाहिर है क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो चुका है, 5-7 साल हो रहे हैं इस मार्केट में, ठीक है। आईसीटी को ट्रेड करते हुए तकरीबन मुझे काफ़ी साल हो गए, तो इसके कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मैं ये नहीं कर सकता, मैं इतनी जल्दी कैसे दिमाग के ऊपर बिठा लूँगा यार मैंने यहाँ से एंट्री करनी थी और मार्केट ये एंट्री मिस करके ऊपर एफवीजी के रेट, अब मैं वहाँ से घुस जाऊँ। एक अकाउंट होता ना मैं खोल देता वहाँ पे, लेकिन जब ज़्यादा अकाउंट है, क्योंकि मैं मैनेजमेंट करता हूँ अकाउंटों की, और पहले तो मैं ये किया करता था कि मैं फंडेड अकाउंट भी खुद मैनेज कर दिया करता था। अब ये कि यार अकाउंट 12-13 हो चुके हैं, मैं रियल अकाउंट भी नहीं लेता जल्दी से। अगर मेरा कोई पुराना कस्टमर ना हो ना, मैं नहीं लगाता उसको काम पे। मैं कहता हूँ यार तू मुझसे बेशक सिग्नल ले ले, लेकिन अकाउंट भाई मेरे से नहीं होगा। ज़ाहिर 12-13 अकाउंटों पे यार ट्रेड खोलना बड़ा मुश्किल काम है, वो है मेरे पास। अब मैं अगर इन लेवल को इस तरह से ट्रेड करने लगूंगा ना, ऐसे हो जाता है मेरी एंट्री मिस हो गई तो मैं यहाँ से एंटर करने लगूंगा, यहाँ तो मुझे एक भी कैंडल नहीं मौका दे रही। ये देखिए 4 एफईजी टैप हो गई है, ये 3-4 कैंडल हो सकता है ना बनती हैं, हो सकता है मार्केट ये एफईजी बनाती यहीं से खड़ा हो जाती। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चार्ट और वीडियो देख के ट्रेड करना और ये बताना मैंने यहाँ से नहीं फिर मैंने यहाँ से एंटर कर सकता था, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत मानूँ और ये वो कर दूंगा, ये इससे कुछ नहीं होता यार, ठीक है ना। अगर यूँ ट्रेड होने लगती तो फिर सारे ट्रेडर ना बन जाते। एसएल यहाँ डाल दे उठा के, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मार्केट वहाँ चला ही जाएगा। दायरे रिवर्स कर गया ना, ड्रॉन लिक्विडिटी है। ये कैंडल बहुत बड़ा बना हुआ है, ये यहाँ पे नहीं शो हो रहा, ज़ाहिर चार्ट पे शो होता है। और जब आपके ऊपर इतना प्रेशर हो ना, ट्रेड खोलना कोई मजाक नहीं है। बंदे की साइकोलॉजी मजबूत नहीं है ना, वो कुछ भी नहीं कर सकता। मेरी मार्केट यहाँ तक प्रॉफिट दे रही थी, यहाँ तक दोबारा वापस आई ना, मेरा दिमाग ख़राब हो जाएगा। अरे ये क्या है यार, यहाँ तक चली गई, उससे भी नीचे आ गई और खून जल जाएगा। यहाँ मैं एंट्री निकाल दूंगा, फिर क्या होगा, मार्केट तेज़ी से चला जाएगा अपने टीपी तक। ट्रेडिंग में ना लेवल्स है, कुछ भी है, सब कुछ ठीक है, साइकोलॉजी मजबूत नहीं है ना। अगर आपने ट्रेड ले लिया और उसके ऊपर आपको नहीं लग रहा कि यार हिट टारगेट हिट होगा, तो आप वो ट्रेड निकाल जोगे। कई बार वो फैसला अच्छा साबित हो जाएगा, ठीक है अच्छी बात है, निकाल। मैंने भी कई ऐसी ट्रेड निकाली है, मैं 1/1.5 पर निकलूँ तो अब मुझे ऐसा लग गया, मैं 1/2.5 पर निकल रहा हूँ, उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है वो ट्रेड पर, क्योंकि मैं ब्रेक इवन नहीं करता। ब्रेक इवन तो मैं मतलब बेवकूफ़ी समझता हूँ ट्रेड को। उसका रीज़न ये क्या हो सकता है, आपका अपना ओपिनियन हो, मेरा ये ओपिनियन है यार, जब मैंने किसी ट्रेड को ब्रेक इवन कर दिया है ना,
तो उसका कोई मतलब थोड़ी है। जब मैंने ट्रेड खोली थी वो रिस्क में ले तो गया था पहले, अब मैं उसको ब्रेक इवन करके होल्ड कर दूँ? इंस्टीट्यूशनल पागल है। इंस्टीट्यूशनल पता नहीं कितनी बार दोबारा इस लेवल को टैप करेगा। इंस्टीट्यूशनल जब भी लंबी बाइंग पकड़ेगा ना, वो उस लेवल को जो रिटेलर ने बाय किया है ना, ब्रेक इवन हिट करेगा चाहे आप जोर लगा दो। तो जब मैंने इतनी बड़ी ट्रेड को पकड़ना है, ठीक है, मुझे पता है मार्केट में मान जाना है, तो मैं ब्रेक इवन कर क्यों रहा हूँ? जबकि यार मैं जिस लॉस से बचने की कोशिश कर रहा हूँ ना, वो लॉस मैं ऑलरेडी उठा चुका हूँ। हाँ वो लहदा बात है, अब नहीं हिट होगा, वो एक लहदा कंडीशन आपने डाल दी है, लेकिन वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ यार। अगर वो डायरेक्ट ही ऐसा लेट हो जाता तब तो हो ही जाना था ना, इसको कोई मतलब नहीं बनता। अच्छा 1/3 के बाद अगर आप अपना स्टॉप लॉस होल्ड कर रहे हो, ब्रेक इवन कर दिया, तो कितना पीछे रह गया था? 1/4 तक हो सकता है आप जानो। मतलब आप ये 3 आर जाने दे रहे हो उस 1 आर को पकड़ने के लिए। ब्रेक इवन करके भी तो नुकसान तो हो रहा है ना आपका, वो 3 आर चला गया, फिर मैं वहीं निकाल दूँ, वो भी फायदा है। और मैं ऐसे करता हूँ, अगर मुझे यकीन नहीं है ना मेरी ट्रेड आगे जाएगी, मैं 1/1.5 पर काट दूँगा अपनी ट्रेड को, 1/2 पर काट दूँगा। और ऐसा मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार फ़ायदा भी हुआ। एक बार मैं लगातार 60 ट्रेडें जीता हूँ 1/2 पे, और वो अल्लाह के हुक्म से कि मैंने एक भी ट्रेड 1/2 पूरी नहीं बुक की हुई थी। नुकसान हुआ ये मुझे, मैंने हिसाब लगाया, मैं अगर वो सारे मामला देखता तो मुझे 14 आर का प्रॉफिट होता, लेकिन ओवरऑल मुझे पता कितने आर का प्रॉफिट हुआ? 7 आर का। कहीं 1/1.5 पे निकाल दी, कहीं मैं 1/2 पे निकाल के खड़ा हो गया। साइकोलॉजी मजबूत ही नहीं है, मुझे यकीन ही नहीं है मेरी ट्रेड चलेगा। ऐसे नहीं होता, ट्रेड करने का रूल होना चाहिए, एक असूल होना चाहिए। मुझे उम्मीद है आपको ना तमाम बातें समझ आई होंगी। साइकोलॉजी मजबूत करो। SLTP लगता ही रहता है मार्केट में, मतलब पैसा नहीं है ना, पैसा नहीं है, प्रोफर्म का अकाउंट का इस्तेमाल करो, ट्रेडिंग उनके पैसे से करो, डेमो ना करो, डेमो से कुछ भी नहीं आता होता, कुछ भी नहीं होता, ऐसे बस टाइम का ज़ाया है। ना इमोशन ट्रिगर हो, आप जाओ अपना फंडेड अकाउंट को मैनेज करोगे ना, आपके इमोशन ट्रिगर होंगे, ठीक है। फेल ही होगा ना अकाउंट, हो जाए, सीख तो लिया, कुछ तो सीखा, कुछ तो करा। और वीडियो देखना तो कम से कम रखो, हर चीज़ यूट्यूब से नहीं सीखनी, खुद भी कुछ सीखना है, ऐसा कराना पड़ता है। मैंने हर चीज़ यूट्यूब से ही नहीं सीख ली, मैंने आज तक ना कभी किसी से ना अपना पेड कोर्स नहीं ख़रीदा। एक तो मुझे इंग्लिश आती नहीं, ठीक है, वो मैं कस्टमर से बात कर लेता हूँ, क्योंकि अगर मुझे इसकी बात नहीं भी समझ आए ना, मैं गूगल से ट्रांसलेट कर लूँगा। वैसे तो आपको कस्टमर ने काफ़ी सारी इंग्लिश सिखा दी है, लेकिन जब कोई चार्ट पर सामने बैठ के बोल रहा है ना, तो बाद टाइम मुझे इंग्लिश आएगी नहीं समझ। दूसरी बात यह है कि जब मैं पहले से था ही गरीब, तो मैंने किसी के कोर्स कहाँ से खरीदे, 200, 250, 300 $300 के 2 कोर्स थे, तो वो मैं अपनी साइकोलॉजी पर लगाऊँ। अलहदा बात है वो, आप ये सोचो ना, अगर मैं $200 से दे दूँ तो मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ। उसके पास अपनी बनी बनाई स्ट्रैटेजीज होंगी, बहुत सारे तरीक़ेकार होंगे, एंटर करने का तरीक़ेकार होंगे, सिल्वर बुलेट्स होंगे उसके पास, यानी कि टाइम में जब ट्रेड की जा रही होती है, ऐसा होता है। तो मैंने आपका टाइम काफ़ी हद तक ज़ाया कर दिया है, मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आ गई होंगी, और आप हमें ज्वाइन कर सकते हो यहाँ पर। इनमें से ये हमारे सारे प्लेटफॉर्मों पर हमारे अकाउंट्स अवेलेबल है। आप हमारी प्राइवेट मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो, उर्दू और हिंदी में है, क्योंकि इंग्लिश मुझे भी नहीं आती, मैं आपको इंग्लिश में क्या सिखाऊंगा। गेट प्रोफर्म सिग्नल फॉर पासिंग पर्पस, आप प्रोफर्म सिग्नल हमारे से ले सकते हो। मैं अगर आपका प्रोफर्म जो मैं सिग्नल दे रहा हूँ मैं गारंटी दूंगा, अगर आपका अकाउंट हो जाए ब्लो खाली, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं आपकी फ़ीस वापस कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरी फ़ीस इतनी ज़्यादा कि आप वो दोबारा अकाउंट अच्छे वाला भी खरीद सकते हो, ठीक है। 2 महीने का मैं टाइम लेता हूँ, ठीक है, और अच्छी ट्रेड दूँगा, आपका अकाउंट पास होगा, और फर्स्ट विड्रॉल तक, ताकि आपकी वो फ़ीस भी वापस मिल जाए उस प्रोफर्म से, और ये सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। तब मैं आपको जो सिग्नल दे रहा हूँ ना, उसकी गारंटी ले रहा हूँ, मेरे सिग्नल पर आपका अकाउंट भी पास होगा, और आपको फर्स्ट विड्रॉ मैं लेके दूँगा उस कंपनी से, ठीक है। मतलब कंपनी आपकी होगी, जो भी प्रोफर्म पे आपने बनाया है, मैं आपको फर्स्ट विड्रॉल तक प्रॉफिट दूंगा, जिम्मेदारी मेरी है। उसके बाद ये नहीं है कि प्रोफर्म आपका विड्रॉ नहीं देते उसकी भी जिम्मेदारी मेरी है, वो आप खुद निपटोगे ना उससे, मैं आपको प्रॉफिट बना के दे दूंगा आपके रियल अकाउंट पे सिग्नल के ज़रिए। तो आप उससे प्रोफर्म से आपकी फ़ीस भी वापस आ जाएगी, क्योंकि फर्स्ट विड्रॉल पे आपको फ़ीस भी वापस मिल जाती है, और वो फ़ीस इतनी होगी कि आपने मुझे इतनी फ़ीस नहीं अदा की होगी, ठीक। और मैनेज करवा सकते हो आप रियल अकाउंट,
0% प्रॉफिट शेयरिंग पर। मतलब आपका अकाउंट आपके हाथ में होगा, सब कुछ आपको होगा। मैं ट्रेड खोल दूंगा, MT4 का MT5 का सर्वर आप मुझे दे देना, मैं ट्रेड खोल दूंगा और आपका अकाउंट मैनेज कर दूंगा। आपसे 1 रुपया भी प्रॉफिट शेयरिंग में से नहीं लूँगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको मुझे फ़ीस देनी होगी। फीस बिल्कुल मामूली सी है, आप वो मुझे दो, मैं आपका अकाउंट मैनेज कर दूँगा, ठीक है। तो अगर आपको इनमें से कोई भी सर्विस चाहिए, आप मुझे टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पर ये सारे हैंडल आपके पास सामने अवेलेबल हैं, आप कहीं भी मुझे कमेंट कर सकते हो यूट्यूब पर, अगर आपको वो नहीं मेरे वैसे डिस्क्रिप्शन और ना अबाउट सेक्शन में आपको ये मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है आपको तमाम बातें समझ आई होंगी, वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। सो गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।